हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर हुआ हमारा मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, मैट्रिक्सों के एक दूसरे में आपस में गुणा करना, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए इक्वल जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब है कि हमारे पास कई क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2। यहाँ मैं लिखता हूँ ए प्लस बी इक्वल, ए की वैल्यू आपने लगा दी 2 4 3 2 प्लस बी की वैल्यू आप लगा रहे हैं यहाँ से 1 3 माइनस 2 5। तो हम इन सारे मैट्रिक्स को हम क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 हो जाएगा हमारा। 4 को 3 में ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। 2 3 प्लस माइनस 2 इस तरीके से ऐड होगा। 2 प्लस 5 आप इस तरीके से ऐड करो। तो फाइनली हम इन दोनों को मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 2 और 1 कितना होता है 3, 4 और 3 7, 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस का 2, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा ए बचा, और ये आपका हो गया 7। तो हमारा क्या है ए प्लस बी का मान, ये हमारा आंसर है। तो सेकंड पार्ट है हमारा इसका, सेकंड पार्ट हमारा दिया हुआ है ए माइनस बी। इस बार हमें करना है ए माइनस बी फाइंड। ए माइनस बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए माइनस बी, हम दोनों मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 और बी मैट्रिक्स है हमारा, ए मैट्रिक्स हमारा ये रहा, माइनस बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 माइनस 2 5। तो देखिए हम करते हैं इसको नेगेटिव, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ए से माइनस बी को। तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस 2 2 माइनस 5। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। तो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 हो जाएगा ये वाला, यह माइनस कर दिया। ये ए माइनस बी हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट पर। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है आपका 3a माइनस सी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3a माइनस सी, तो 3 इंटू ए, एक मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 4 3 2, माइनस सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास माइनस 2 5 3 4। तो आप देखिए हम क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, इस 3 की और जो ए मैट्रिक्स है उसके हर एक अवयव से क्या हो जाएगी, इसकी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौका ये 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस 2 5 3 4 है ये, ठीक है। अब देखो 6 यहाँ माइनस है, माइनस दिख रहा है ना, माइनस, और ये माइनस 2, और ये 12 माइनस 5, ये वाला 9 माइनस 3, और ये 6 माइनस 4। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 6 दूनी 6 और 2 8, 12 में से 5 गए 7 बचे, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 6 में से 4 गए 2। 3a माइनस सी, ये आपका आ गया इसका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसी पे हो जाएगा ए इंटू बी फाइंड करना है, ए इंटू बी। तो ए हमारे पास क्या है, ए इंटू बी इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। ए क्या है हमारे पास 2 4 ए इंटू बी। तो ए हमारे पास 2 4 3 2 इंटू बी कितना है 1 3 माइनस 2 5। अब थोड़ा ध्यान देना इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इस रो की पहली रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 एलिमेंट लिखा जाएगा हमारा, कौन सा A11 एलिमेंट। तो 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी माइनस का 8 हो गया, सही है। अब 2 तिया
6, 4 पंजे 20। अब इस सेकंड रो का सेकंड पहले जो ए है उसकी सेकंड रो की बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 हो गया, 2 दूनी 2 माइनस का 4। अब 3 दिया 9 और 2 पंजे 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 6, यहाँ बचेगा आपका 26, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा 19। तो ए इंटू बी आप चेक करो आंसर को। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट का हमारे पास 5 पार्ट है। b इंटू ए इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। b इंटू ए, b है आपके पास 1 3 माइनस 2 5। थोड़ा ध्यान से देखना फिर कहोगे समझ में नहीं आया। ए 2 4 3 2। थोड़ा एक्सप्लेन ढंग से करूंगा मैं इसको इस बार। मैंने बताया था कि रो की कॉलमों से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो के एलिमेंट लेके जाते हैं। मतलब इसके इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे होगी तो इसके एलिमेंट की इससे होगी। ठीक है, तो देखो आप ध्यान देना इसको, इस क्वेश्चन पे 1 की गुणा 2 में होगी तो 1 गुणा 2 प्लस 3 की गुणा किस में होगी 3 में होगी। अब इसी रो की जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट व्यू है उसकी गुणा करेंगे तो उसकी दूसरी कॉलम से गुणा करेंगे क्योंकि तो पहली रो है और दूसरा कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स का क्या है कॉलम है, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम में ही तो आएगा ये एलिमेंट, तो ये यार पहले की रो है और कॉलम कौन सा है दूसरे का है। तो फर्स्ट A12 हो गया ना, तो A12 तो ये होगा एलिमेंट, अरे ये होगा। तो 1 गुणा 2 सॉरी 1 गुणा 4 और 3 गुणा प्लस 3 गुणा 2। अब ये वाला, अब देखो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का तो यही तो होगा 2 1 एलिमेंट। समझ में आया ना। 2 1 कैसे लिखा जाएगा, माइनस 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3। अब ये माइनस 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2। ठीक है भाई, समझ में आया। 1 दूनी 2 प्लस 9 1 चौका 4 प्लस 6 ये माइनस का 4 प्लस का 15 ये माइनस का 8 प्लस का 10। ये क्या हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका प्लस का 11 और ये 2। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। और हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो दिया हुआ है हमारे पास इस बोर्ड पर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे हम। ए है हमारा जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट क्या है ए है और ये भी ए है, तो हम इसको ऐड करते हैं। देखो इससे इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस ए और ये जाएगा b प्लस बी और ये होगा माइनस बी प्लस बी और ये होगा a प्लस ए। तो हमारा यहाँ इससे आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका a 2a 2b, ये 0 हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है हमारे पास। जो जो ये पहला मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट a11 एलिमेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और इसका a11 एलिमेंट है वो 2ab है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका सेकंड एलिमेंट a12 एलिमेंट हमारे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ये हो जाएगा। ऐसे ही a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac और ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको हमने इनको ऐड किया है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ठीक से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर।
तो यही हमारा इसका परिकलन था। हम इसके बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। पास द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। हम इसको लिखा हुआ बोर्ड पर पहले जैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। -1 + 12, तो -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, so 16 + 5, ये 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। तो ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा 11, ये 0, ये 16, ये आपका 5, और ये आपका 21, ये आपका 5, ये 10, और ये आपका 9। यही हमारा इसका परिकलन है। तो हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, हम इनको ऐड करेंगे। cos स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। तो ये cos, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कह लो, या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कह लो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी भी वैल्यू 1 होगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, और इसमें हमारे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों में हमारे 3 ऑन बोर्ड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम करते हैं, हम पहला क्वेश्चन अपना इसका, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था, मैं चलो इसको एक बार फिर से नोट कर लेता हूं। a b - b a, ये हमारे पास क्वेश्चन है a b - b a। तो मैंने बताया था इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, और इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो मैट्रिक्स आएगा हमारा उसकी रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। किसके एलिमेंट लिखे जाएंगे? रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो मैं करता हूं इसकी मल्टीप्लाई। a की मल्टीप्लाई a से होगी तो a इंटू a आएगा, b की मल्टीप्लाई b से होगी तो b इंटू b आएगा, प्लस का साइन आएगा ये। फिर हमारे पास a11 एलिमेंट लिख गया। अब हमारे पास फर्स्ट रो है, अब ये सेकंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके सेकंड कॉलम के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा a12 एलिमेंट आएगा। वो क्या आएगा? a12 एलिमेंट आएगा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस नए वाले मैट्रिक्स का। तो a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू a, इस तरीके से। अब इसी प्रकार माइनस b जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, तो हमारे पास a21 एलिमेंट आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a22 एलिमेंट आएगा। सही है। तो माइनस b की मल्टीप्लाई किससे होगी? आपकी a से होगी, प्लस a की मल्टीप्लाई b से होगी, माइनस b की मल्टीप्लाई माइनस b से होगी, प्लस a की मल्टीप्लाई a से होगी। तो आपके ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का ab प्लस ab, और ये हो जाएगा माइनस का ab प्लस ab माइनस का ab, और ये आपका माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये भी प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 0। इसको ठीक से लिखेंगे हम तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही लिखा जाएगा, ये ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम हमारा सेकंड पार्ट है इसी की तरह। हमारे पास क्या है? यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर रो है। हमारे पास यहाँ पर कॉलम है, यहाँ रो है। तो हम इसको कॉलम ना समझकर 3 रो समझ लें इस तरीके से।
एक दो तीन रो है, ये क्या है, ये तीन रो है और ये क्या है, तीन कॉलम है, क्या है, तीन। हम क्या करेंगे, इस रो की इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो की इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो हमारे पास ये है, इसका फर्स्ट कॉलम ये है, तो a11 एलिमेंट ही तो मिलेगा हमारे पास, तो 1 इंटू 2। अब इस रो की इसके सेकंड कॉलम से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए कौन सा एलिमेंट मिलेगा, a12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा नए वाले मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है ना? तो 1 इंटू 3, ऐसे ही 1 इंटू 4। अब ऐसे ही, अब क्या है हमारे पास, ये कौन सी रो है, सेकंड रो ही तो दिख रही है आपको। अब सेकंड रो के एलिमेंट मिलेंगे हमारे पास, ये कॉलम इसकी ये निकालेगा हमारा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 सेकंड कॉलम और सेकंड रो, 2 इंटू 4, ऐसे ही 3 इंटू 2। अब इसके हिसाब से इस रो की इन सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए सेकंड रो के एलिमेंट मिलेंगे। तो ऐसे ही 3 इंटू 3, ऐसे 3 इंटू 4, तो हमारा हो जाएगा ये 2 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन ये हमारा हो सॉल्व। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। ऐसे ही हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। क्या करेंगे हम इसमें, इन दोनों रो की मल्टीप्लाई एक एक बार इन कॉलमों से करते जाएंगे हम। तो करते हैं हम इसको, देखो सॉल्व करता हूं इसको, कैसे होगा सॉल्व, देखो भाई वही देख ले यहाँ पे। एक की गुणा एक से करेंगे, एक एकम एक, और माइनस 2 की गुणा इस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस 2 गुणा 2, यही तो आएगा। अब इस रो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास a12 एलिमेंट ही लिखा जाएगा। तो 1 एकम एक एकम एक दूनी और प्लस माइनस 2 की गुणा 3 से होगी। समझ में आ रहा है ना, ये गुणा 3। अब देखो, अब इस एक की गुणा 3 से होगी और माइनस 2 की गुणा 1 से होगी। ठीक है भाई, वो दिख नहीं रहा तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। 1 गुणा 3 और माइनस 2 की प्लस माइनस 2 गुणा 1, इस तरीके से। अब 2 की गुणा 1 से होंगी, 2 एकम 2, अब 3 की गुणा 2 से होगी प्लस 3 गुणा 2। अब इस रो की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो क्या आएगा आपका 2 गुणा 2 और 3 गुणा प्लस 3 गुणा 3। अब इसकी इस रो की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो 2 गुणा 3 और 3 गुणा प्लस 3 गुणा 1, इस तरीके से होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक और एक, एक एकम एक और माइनस का 4, क्या बचेगा फाइनली वहां पर -3। यहाँ पर क्या होगा, एक दूनी 2 और माइनस के 6, तो माइनस के 6 और प्लस के 2, तो बचेंगे कितने, माइनस के 4। ये माइनस का 1 है, माइनस के 2 है और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस का। तो 2 एकम 2 और 5, 2 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। ये 2 दूनी 4 और 3 3 9, कितना हो गया, 9 4 13, 9 4 13, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 3 9। तो चेक द क्वेश्चन एंड बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर। ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट लिखे हुए हैं बोर्ड पर, तो मैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। ये देखो थोड़ा सा ये लेंथी है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, तो थोड़ा देखो इसको। तो पहली रो हमारे पास ये है, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो की पहले एलिमेंट से हम सेकंड मैट्रिक्स से पहले कॉलम से गुणा करेंगे, तो हमारा कौन सा अवयव लिखा जाएगा, नए वाले मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास मैट्रिक्स, उसका कौन सा a11 लिखा जाएगा। तो a11 लिखने के लिए 2 एकम 2 गुणा 1, सही है, प्लस 3 गुणा 0, 3 की 0 से होगी ना, प्लस 4 की 3। अब इसी रो की इससे इस सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं हम 2 दिया, तो एलिमेंट कौन सा लिखा जाएगा हमारा, a12। समझ में आ रहा है ना, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 प्लस, अब आएगा कॉमा, प्लस 4 इंटू
0। ठीक है ना। आपने क्या करा, देखो 2 इंटू माइनस 3, 3 इंटू 2, 4 इंटू 0। अब आएगा आपका इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो की इस वाले मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा A13 एलिमेंट लिखा जाएगा। तो 2 इंटू 5 हो जाएगा ये, और ये प्लस का 3 इंटू 4 प्लस का 4 इंटू 5। इस तरीके से कुछ हमारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। इस मैट्रिक्स को इस तरीके से क्लोज कर लो। अब देखो हमारे पास सेकंड रो है, फर्स्ट पहले वाले जो मैट्रिक्स है उसकी सेकंड रो है ये। अब इसकी सेकंड रो की इसकी हर एक बार एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। जैसे कि A1 A2, ये A2 है, मतलब A2 है पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो है ये। अब इस सेकंड रो के इसकी फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 एलिमेंट आएगा हमारा। अगर इसके सेकंड कॉलम से इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 एलिमेंट आएगा, जो नए वाले मैट्रिक्स बन रहा है हमारा। इसके क्या बड़ा करके ये वाला चीज है ना, चलो कोई नहीं। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 3 एकम प्लस 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 3 गुणा 4 गुणा प्लस 5 गुणा 0। अब नया वाला हम ये वाली कंडीशन लिखते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 आएगा, नहीं आ रहा तो फिर 5 इंटू कितना आएगा आपका, 5 इंटू 5 समझ में आया ना। देखो ना 3 इंटू ये वाली तो 3 इंटू माइनस 3, 3 इंटू ये वाले 5 इंटू ये वाला हो रहा है 3 इंटू 5, हाँ 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 5 और 4 इंटू 4 और 5 इंटू ये वाला 5 हो गया। अब इस वाली रो की इनके एक एक बार कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास नया वाला मैट्रिक्स बन रहा है उसके रो के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो 4 एकम 4 गुणा 1, फिर आएगा आपका 5 गुणा 0, फिर आएगा आपका 6 गुणा 3, 4 गुणा माइनस 3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0, फिर आपका 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 6 गुणा 5। इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं अब इसको, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 12, हाँ 4 3 12, 12 और 2 14। इसको फाइनली सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखो 3 दूनी 6 और ये माइनस का 6 कट गया, और ये प्लस 4 गुणा 0 तो ये 0 आया, सही है। अब देखो 4 पंजे 20, ये 20 है, ये 10 है, कितना हो गया 30। तो ये हो गया 30 और 12 कितने होते हैं 42, ठीक है भाई। अब देखो जरा, ये तो 0 है, 5 या 15 और 3 18 हो गया। ये 9 है माइनस का, ये 0 है, ये प्लस का 8 है, तो ये माइनस का 1 बचेगा। 4 चौक 16 और ये बचा 25 और 5 या 15, 15 और आपके 25 कितना हुआ 40, 40 और 16 56। ये 0 हो गया 18 और 4 22 हो गया। माइनस के 12, ये 0 है, ये प्लस का 10 है, तो माइनस का 2 बचा यहाँ पे। 4 पंजे 20, 5 और 20, 20 40 और 30 कितना हुए 70। तो आपका ये इसका कैलकुलेट हो गया, आंसर आया है। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट हमारा ये है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है भाई, आप देख लेना। मैं फिफ्थ पार्ट में यहाँ सॉल्व कराता हूँ। तो देखो फिफ्थ पार्ट आपके पास, फिफ्थ पार्ट आपके पास मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सही है भाई, सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये रो है आपके पास, ये कॉलम है ना। तो हम एलिमेंट लिखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, रो के एलिमेंट लिखे जा रहे हैं। अब देखो ये वाला, ये सेकंड A12 एलिमेंट लिखा जाएगा 2 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 2, फिर ये वाला एलिमेंट लिखा जाएगा 2 इंटू 1 और 1 इंटू प्लस 1 इंटू 1, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब ये लिखेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0
प्लस 2 इंटू 2 ही तो है। अब 3 इंटू 1 या 3 इंटू 1 समझ में आ रहा ना, और 2 इंटू प्लस का 2 इंटू 1। अब -1 इंटू 1 -1 इंटू 1, अब प्लस का 1 इंटू -1। अब देखो -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। 2 एकम 2 और ये माइनस का 1 क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा ओनली। ये 0 और ये 2 बचा, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 एकम 1 3 हो गए ये, ठीक है भाई। अब ये माइनस का 2 है प्लस का 3 है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, वो भी प्लस का। ये 0 और ये 4 बचेगा यहाँ पर। 3 एकम 3 और 2 5 हो गए, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये 0 और ये प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 ये 0 हो जाएगा। तो इनके आंसर चेक कर लो और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसको मैं इरेज करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जैसा कि ऑन बोर्ड है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। करता हूँ मैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसकी पहली रो की मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम, इनके इस सेकंड वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलमों से करेंगे, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके रो के एलिमेंट आएंगे। तो हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 3 गुणा 2, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ बच्चों की डिमांड है। 3 गुणा 2 और -1 गुणा 1, ये प्लस का आएगा, और ये 3 प्लस 3 गुणा 3। फिर इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया वाला मैट्रिक्स होगा, इसका 1 2 एलिमेंट आएगा, ये 1 2 एलिमेंट। तो क्या होगा, 3 गुणा -3 प्लस -1 गुणा 0 फिर प्लस 3 गुणा 1, इस तरीके से। अब इसके सेकंड रो के इसके कॉलमों से सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा उसके रो के एलिमेंट आएंगे। तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो देखिए हमारा क्या होता है, इसको हम इंक्लूड, अब इसको देखो 3 गुणा 2 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 मतलब 15 हो गए। 15 में से 1 जाएगा माइनस का 1 एकम, माइनस का 1 एकम माइनस का 1 आएगा, तो ये आपका आएगा 14। और ये माइनस का 9 हो गया, ये 0 है, 3 एकम 3 है प्लस का, तो माइनस के 9 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 2 है, ये 0 खत्म है, 3 2 6, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 4 बचेगा यहाँ पर। तो भाई ये 0 है, 2 है, ये माइनस आ प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 एकम 2। तो यही हमारा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। जैसे कि ए बी सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, एंड प्रूफ भी करना है हमारे लिए, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको फाइंड करेंगे ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी हम फाइंड करेंगे, तो ए प्लस बी, ये क्या है आपके पास 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये आपने ए की वैल्यू लिखी, प्लस बी आपके पास क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये आपके पास कुछ वैल्यू है। अब इन वैल्यू को आप ऐड करोगे, क्यों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 1 + 3 कितना हो जाएगा 1 + 3, ऐसे लिख लो, चाहे मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत करा दिए। 1 और 3 कितना हो गए 4, 2 और माइनस का 1 ये जुड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, कितना आएगा माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। 5 और 4 कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 0 और 2 2 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और 0 माइनस का 1 आएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी फाइंड हो गया आपका। अब ऐसे ही आपको करना है क्या, b माइनस सी फाइंड करना है, b माइनस b आपके पास क्या है, ये रहा b, 3 -1 2 4 2 5 2 0
और 3। ये आपने बी नोट किया। और सी क्या आपके पास 4 1 2 0 3 2 1 -3 1 -2 है, 1 -2 और 3। ठीक है, एक बार देख लेना, आप बता देना मिस्टेक वगैरह तो 3 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का एक है और माइनस का एक ही है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अभी देखो 2 है प्लस का और माइनस का 2 है तो कितना हो जाएगा 0। 4 में से ये 0 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा। 5 में से 2 गया तो 3 बचा। 2 में से 1 गया 1 बचा। 2 में 0 में से माइनस माइनस 2 तो क्या बचेगा प्लस का 2। 3 में से 3 गया तो 0। तो बी माइनस सी फाइंड हो गया हमारा। तो हमारे ये तो आपके पास आंसर दे दिया आपने। अब आपके पास क्या क्या है, ये वाली बात प्रूव करनी है, तो मैं इसको यहाँ प्रूव करता हूँ। देखो आपने देखा कि ए ये है, ठीक है ना, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। मैं एलएचएस और आरएचएस एक साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई, एलएचएस और आरएचएस एक साथ लेके चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाए बराबर हो जाए, इस साइड जितना आ जाए उतना ही इस साइड आ जाए, तो हमारे क्या हो जाएंगे ये प्रूव हो जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम। ए की ए क्या आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ देखो जरा, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 -3 और ये क्या है 5 0 2 1 -1 1। ये आपने ए मैट्रिक्स नोट किया। और बी माइनस सी मैट्रिक्स हम यहाँ पे नोट निकाल चुके हैं। आंसर चेक कर लेना बी माइनस सी मैट्रिक्स का एक बार। तो देखो बी माइनस सी मैट्रिक्स आप एक बार निकाल चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस सी की वैल्यू माइनस का 1, ये माइनस का 2 और 0, ये हो जाएगा 4 -1 और ये 3 1 2 और 0। तो बी माइनस सी की वैल्यू ये है आपके पास। और आप देखोगे ए प्लस बी चाहिए आपको, ए प्लस बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख देता हूँ 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो आपने ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली। और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही पहले से लिखी हुई है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। ये आपके पास वैल्यूज हैं। तो इन मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा यार मैंने यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया, कोई नहीं मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, सॉरी भाई। तो देखो आपको ए यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है बी माइनस सी और ए के बीच में, और यहाँ पे आपका लगा दिया था मैंने, तो ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैंने यहाँ पे वो सही कर दिया, उसकी कोई टेंशन मत लेना, हो जाता है कभी कभी। तो देखो 1 है, ये प्लस माइनस माइनस का रहेगा, देखो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं है ना, तो प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 1 है तो क्या आएगा मैट्रिक्स में फाइनली 0 आना है ना, ये भी 0 आएगा। अब देखो माइनस का 3 है और ये प्लस का 0 है, क्या आएगा माइनस का 3 ही तो आएगा यहाँ पे। 5 + 4 9 हो गए, 0 माइनस का 1 2 और 3 5 1 और 1 2 -1 ये प्लस का 1 आएगा आपके, ये माइनस का ये प्लस का 2 है, तो 1 और 1 और प्लस 0 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 गया 0, प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, ये भी 0, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है भाई। 9 में से 0 गया 9 बचा, 2 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 7 में से माइनस का 2 गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, माइनस का 1 है भाई माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस का है तो क्या बचा है यहाँ पे 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो देखो आपने देखा कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, एलएचएस इक्वल हो गई आरएचएस के, तो ये प्रूव हो गया 8 से। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है 3a - 5b इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास ए मैट्रिक्स है ये लिखा हुआ और बी मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा पहले 3a करूंगा, इसका क्या करूंगा 3a यहाँ निकाल लेता हूँ एक बार। 3a निकालूंगा, कहने का मतलब है ए मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ए मैट्रिक्स में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2/3 3 × 1 3 × 5/3 ऐसे 3 × 1/3 3 × 2/3 और 3 × 4/3, यहाँ पर 3 है, ठीक है भाई। और ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 × 7/3 3 × 2 3 × 2/3 और हम 5b एलिमेंट 5b निकालते हैं यहाँ पर, माइनस करके निकाल दो। चलो मैंने ऐसे ही निकाला ना,
चलो बराबर में लिख के निकाला। 5b ऐसे निकालता हूं मैं, क्या आपके पास 5b इक्वल हो जाएगा आपका 5 इंटू 2/3 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 2/5। तो आप देख रहे हो कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो हो गए सारे कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए सारे के सारे, कट जाएंगे ना ये मल्टीप्लिकेशन में वो और डिनोमिनेटर में है। तो 3 आपका आया, 3 है ये रही वैल्यू, बाकी जो बची हुई वैल्यू 3 है। तो 3a माइनस 5b में फाइंड करता हूँ, कैसे लिखा जाएगा। 3a की वैल्यू आप लिख लो यहाँ से, क्या है 3a की वैल्यू 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यहाँ 7 है आपके पास, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है। माइनस 5b क्या आया था आपका, 5b आया था आपका 2, फिर आया था 3, फिर आया था 5, यहाँ पर आया था 1, यहाँ आपका 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ पर 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 2 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0। तो फाइनली आपका 3a माइनस 5b इक्वल क्या आया, ये आया। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, सेव कर